हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले आयुर्वेद के क्रिया शरीर का मेद धातु। हमने रस रक्त मांस धातु को कवर कर लिया। आज हम पढ़ने वाले मेद धातु। मेद धातु का कैसे है? रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ठीक है, अब हम मेद धातु को पढ़ेंगे। मेद धातु, मेद धातु का निर्माण जैसे बताया गया है, मांस धातु से मेद धातु का निर्माण होता है। इसको हम मॉडर्न से एडिपोज टिश्यू से को रिलेट करते हैं। यह मेद धातु आधुनिक विज्ञान में एडिपोज टिश्यू को समझा जा सकता है। मेद धातु का स्वरूप, मेद धातु दिखता कैसा है? मेद धातु जमे हुए घृत के समान स्नेह धातु होता है। मेद धातु जमे हुए घृत के समान स्नेह धातु है जो शरीर का स्नेहन करता है, शरीर में स्निग्धता लाता है, वह मेद धातु है। मेद धातु की उत्पत्ति कैसे? मासान मेद प्रजयते सुश्रुत, सूत्र स्थान 14/11 में ये श्लोक का यूज किया गया है। मासान मेद चरक चिकित्सा स्थान 15/16 में इसका बोला गया। अर्थात मेद धातु की उत्पत्ति मांस धातु से होती है, इन शॉर्ट। ठीक है, और दलहन के अनुसार हमने केदारी कुल्य न्याय क्षीरदधि न्याय में हमने पढ़ा ही है कि मांस धातु के ऊपर मांस अग्नि की क्रिया होती है, फिर कीट भाग बनता है, कीट भाग से मल और स्वेद मल का निर्माण होता है जो कि स्वेद है, और प्रसाद भाग से मेद धातु का निर्माण होता है, और स्नायु उप धातु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे पढ़ लेना। अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू चरक क्या है? मांस अपनी ऊष्मा से परिपक्व होकर तेज और जल की स्निग्धता की वृद्धि होने से मांस धातु मेद धातु में परिवर्तित हो जाता है। इनका सीधी सी बात है, जल गुण की स्निग्धता में वृद्धि होने से मांस धातु के अंदर, जैसे मसल है, मसल के अंदर क्या हो रहा है? फायर और वाटर की वृद्धि होने से, वाटर का वर्क होने से ये कन्वर्ट हो जा रहा है मेद धातु में। यही चरक बताना चाह रहे हैं। अब देखो, मेद धातु का प्रमाण, मेद धातु का प्रमाण कितना बताया गया है? 2 अंजलि। और किसने बताया? चरक ने बताया। किसी ने भी प्रमाणों का वर्णन नहीं किया है। प्रमाणों का जो भी वर्णन है, अंजलि प्रमाण का जो भी वर्णन किया गया है, वो चरक द्वारा ही किया गया है। और चरक ने क्या बताया है? 2 अंजलि बताया गया है। 2 मेदस्व, 2 में 10 व चरक 7/17 में दिया है। और ये अंजलि कैसे होता है? 2 हथेलियों को मिलाने से जो रिक्त स्थान, जो हॉलो स्पेस बनता है, उसे अंजलि कहते हैं। ठीक है, मेद धातु का प्रमाण 2 अंजलि होता है। मेद धातु शरीर को स्नेह, स्थिरता, पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करता है। यही कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी के अंदर स्टोर रहता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखो, हम यहाँ पे ये इस स्लाइड का रिविजन पॉइंट क्या है? मेद धातु मांस धातु से उत्पन्न होता है। मेद धातु जमे हुए घृत के समान स्नेहन धातु है। मेदवा स्रोतस का मूल व्यक्रक और अपवान चरक द्वारा बताया गया। आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेद धातु का प्रमाण 2 अंजलि है। किसने? ये भी किसने बताया? अंजलि प्रमाण किसने दिया है? चरक ने दिया है। ये याद रखना कभी भी। ठीक है, मेद धातु, मेद धातु पंच भौतिक संगठन क्या है? मेद धातु के अंदर पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत से मेद धातु की निर्माण है। मेद धातु के अंदर पृथ्वी और जल महाभूत दोनों पाया जाता है। मगर मांस धातु में क्या पाया जाता है? मांस धातु के अंदर सिर्फ पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। और रक्त और रस धातु के अंदर क्या क्या हमने बताया है कि ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? जल महाभूत की प्रधानता होती है। और मेद धातु क्या है? इसके अंदर पृथ्वी पृथ्वी गुण भी होता है और जल गुण भी होता है। ये थोड़ा लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर क्या है? पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत दोनों महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, मेद धातु का स्थान क्या बताया है? मेद धातु का स्थान बताया है उदर के उदर में मेद धातु होती है। बड़ी अस्थियों में मज्जा पाया जाता है, छोटी अस्थियों में मेद पाया जाता है। और शुद्ध मांस को वसा कहा गया है। शुद्ध मांस के स्नेह को वसा कहा गया है। देखो, आचार्य सुश्रुत के अनुसार तीसरी मेद धरा कला है। सभी प्राणियों के उदर तथा छोटी अस्थियों में रहती है, जबकि बड़ी अस्थियों में मज्जा रहती है। ठीक है, बड़ी अस्थियों में क्या रहता है? बोन मैरो रहता है। ठीक है, विशेषकर बड़ी अस्थियों का आश्रय लेकर मज्जा धातु रहता है। इसके इतनी छोटी अस्थियों में मेद धातु रहता है। और शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है उसे फैट कहा जाता है, फैट नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्त्रोतस, सुश्रुत ने मेदो व स्त्रोतस का 2 बताया गया है। क्या है? कटी और वक्रक बताया गया है सुश्रुत द्वारा। सुश्रुत ने मेदवा स्त्रोतस को 2 बताया गया है, कटी और वक्रक।
देखो कटी क्या होता है, अपना पेल्विक रीजन होता है और ये किडनी है, ठीक है। और चरक ने मेदवा में क्या है, मूल बताया है, वक्रक और अपवान उमेंटम को भी बताया है। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए डायग्राम भी बना रखे हैं। देखो अभी स्लाइड का रिवीजन पॉइंट क्या है, मेद में पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है। मेद धातु तीसरी मेदधारा कला है जो उदर और छोटी अस्थियों में पाई जाती है। छोटी अस्थियों में मेद धातु और शुद्ध मांस को वसा कहा गया है। मेदवा स्रोतस अकॉर्डिंग टू सुश्रुत क्या है, कटी और वक्रक है। अकॉर्डिंग टू चरक क्या है, वक्रक और अपवान है। मेद धातु का कार्य क्या है, मेद धातु अपने शरीर में क्या करता है, ये क्या है, दृढ़ता प्रदान करता है, बॉडी में स्ट्रेंथ लाता है। इतना तो अपने को पता होना चाहिए ना, जो हमारे अंदर फैट है वो क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है हमको, तभी तो हम काम कर पा रहे हैं। अगर हम एक दिन मोटा आदमी क्या है 2 दिन 3 दिन नहीं भी खाता है तो उसके बॉडी के अंदर वही फैट यूटिलाइज होकर एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। मेद धातु शरीर में स्नेहन स्वेदन तथा दृढ़ता का उत्पन्न करता है। स्नेहन मतलब चिकनाहट लाना, स्वेद मतलब पसीना का निर्माण करना और दृढ़ता, ठीक है। अस्थि धातु का पोषण करना, अस्थि धातु का पोषण करना, अस्थि पोषण द्रव्य रुक्ष और कठिन। देखो क्या करता है, रस से रक्त, रस से क्या होता है रक्त, रक्त से क्या बनता है मांस, मांस से मेद, ठीक है, मेद से अस्थि, ठीक है। तो क्या है, मेद धातु का कार्य क्या है, अस्थि धातु का पोषण करना। मगर अस्थि धातु क्या होता है, उसके अंदर वात का प्रधानता होती है। वात की प्रधानता होने के कारण क्या होता है कि उसके अंदर रुक्ष और कठिन द्रव्य का पाया जाता है, रुक्षता रहती है और कठिन होता है। तो जब भी मेद धातु अस्थि धातु का पोषण करता है तो उसमें स्नेह की जरूरत पड़ती है। स्नेह रहेगा तभी ना वो रुक्षता को काटेगा, नहीं काट पाएगा अगर स्नेह नहीं रहेगा, तो स्नेह की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए इसमें क्या आता है, स्नेह अस्थि तक पहुंचने के लिए स्निग्ध गुण में युक्त मेद धातु का आवश्यकता होती है, ठीक है। अस्थि का पोषण करता है मेद धातु, स्निग्ध गुण युक्त होता है, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार अति स्थूल जो मोटा भैंसा आदमी है, देखो ये कितना मोटा है भैंसा है, देखो इसके तोंद बाहर आ गए। अति स्थूल व्यक्ति में मेद के अधिक संचय से उसके शरीर में स्थूलता आ जाती है, मोटा होने लग जाता है। मेद अगर उसके बॉडी के अंदर फैट जमा होते रहेगा तो क्या स्थूलता आ जाती है। और ज़्यादा करके कहाँ पे जमा होता है फैट, ज़्यादा करके फैट जमा होता है अपने स्टमक एरिया में। एक सेकेंड, मेरा ट्राइपॉड गिर गया। How is this possible? One minute. हाँ राइट। इससे व्यक्ति के आयु का आश्रय होता है। जितना मोटा व्यक्ति रहता है देखोगे वो काम नहीं करेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, बीमारी उत्पन्न होने लगती है। तो क्या होता है कि उसका लाइफ जो रहता है, लाइफ स्पैन वो कम होने लगता है, ठीक है। और जितना मोटा आदमी रहेगा थकान हो जाएगा, ये काम करने में असमर्थ रहेगा, चेष्टावान नहीं रहेगा। इसको कोई भी काम बोले, इसको बोलो दौड़ के भाग भाई जल्दी से, तो नहीं भाग पाएगा क्योंकि भैंसा आदमी है, भैंसे आदमी को भगाया नहीं जा सकता। तो ठीक है, वो ऐसे ही बंद रहेगा। अब देखो मेद बढ़ने के कारण क्या होगा, अगर मेद धातु की वृद्धि होती तो और अन्य धातु की वृद्धि नहीं होती, सिर्फ मेदी धातु की वृद्धि होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मेद धातु की वृद्धि होने से जो भी चैनल्स होते हैं हमारे बॉडी के, शुक्र की चैनल्स होती है, तो स्पर्म का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर शुक्र का निर्माण नहीं हो रहा है तो शरीर की भी वृद्धि नहीं होगी, सिर्फ मेद धातु की वृद्धि होगी, सिर्फ फैट ही बढ़ेगा अपने शरीर के अंदर। तो देखो इसके व्यक्ति में आयु की हाश्र हो जाता है, शरीर में शिथिलता, सुकुमार और भारीपन का उत्साह होना और कार्य रहता, उत्साह भी नहीं हो रहता, ठीक है। मेद की वृद्धि से अन्य धातु के स्रोतस मार्ग अवरोध हो जाते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आने लग जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, शुक्र की उत्पत्ति कमी हो जाती है, मैथुन और उत्साह नहीं रहता, धातु का सामान्य वृद्धि न होने के कारण दुर्बल्य हो जाती है। देखो अगर मेद धातु की वृद्धि होती है तो क्या होता है, शुक्र का जो चैनल्स है, शुक्र की वृद्धि में भी, शुक्र के बढ़ने में भी अवरोध हो जाता है क्योंकि उसके चैनल्स को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब ये मोटा आदमी है, ये मोटे आदमी के अंदर कितना इसके चेष्टा रहेगा कि ये मैस्ट्रोबेट करेगा, ये मैथुन कर ही नहीं सकता, तो इसके लिए भी मैथुन कर्म करने में भी असमर्थ रहता है। और मेद बढ़ने के कारण ये दुर्बल है, ये बस दिखता है मोटा भैंसे जैसा, मगर इसके अंदर कोई शक्ति नहीं होती क्योंकि मसल मास नहीं है ना, ये फैट है सिर्फ। मेद धातु की वृद्धि होने के कारण की दुर्गंध आने लगती है। जितने मोटे आदमी देखोगे, जितना मोटा आदमी रहेगा उसके पास ना बहुत स्मेल आता है उसके बॉडी से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और मेद धातु की वृद्धि हो रही है और इसमें पृथ्वी गुण है, तो पृथ्वी गुण में क्या होता है, श्लेष्मा कफ की वृद्धि हो रही है, इनडायरेक्टली मेद का हो रहा है वृद्धि, इसका मतलब पृथ्वी से श्लेष्मा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगती है, अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है, प्यास लगता है हमको बहुत ज़्यादा।
देखो, आवश्यकता से अधिक स्नेह का सेवन करने से मेद की अधिकता होने से स्थूलता आ जाती है शरीर के अंदर, ठीक है। अब इसका रिवीजन पॉइंट ये है, मेद धातु शरीर में स्नेह स्वे दृढ़ता उत्पन्न करती है। अस्थि धातु का पोषण मेद धातु आवश्यक है अस्थि धातु पोषण में, ठीक है। अधिक मेद संचय से स्थूलता, आयु, हास्त्र कार्य की अनुत्साह, शुक्र की कमी और दुर्बल्य हो जाता है। दुर्बल्य होने का कारण भी तो सेम ही है। अगर शुक्र की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, जो ज़्यादा मेस्टुबेट करता है, जो दिन भर 3 से 4 बार पर डे कर रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर से वो पूरा अपना शुक्र बाहर निकाल दे रहा है, तो उसके बॉडी में कोई वृद्धि नहीं हो सकती, वो बढ़ नहीं सकता ना आगे। वो ग्रोथ, जो भी जितने भी ग्रोथ होने थे शुक्र से, आयुर्वेद ने कहा है, वो तो निकल जा रहा है सारे बॉडी के अंदर से, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर ग्रोथ होगा ही नहीं। तो क्या होगा, कमजोरी आ जाएगी शरीर के अंदर, अंधकार छाने लगेगा हमारे आंखों के सामने, अंधकार छाने लगेगा आंखों के सामने। और अधिक स्नेह का सेवन करने से क्या स्थूलता आने लग जाती है, और ये क्या वसा के स्थानों में संग्रहित रहता है, ठीक है। देखो, अधिक स्नेहन करने से पाचन में के उपरांत वसा के रूप में संग्रहित हो जाता है और ये मोटा कर देता है इंसान को। देखो देखो, ये हमारा मोटू सेट कैसा दिख रहा है। मेद धातु, अगर मेद धातु कम हो गया हमारे शरीर में तो क्या होगा, मेद धातु कम हो गया तो हमारे देखो बोन्स के अंदर संधि में फूटन हो जाएगा, नेत्रों में गलानी हो जाएगा, अंदर एकदम ऐसा धसा धसा सा लगेगा, शरीर में थकान हो जाएगा, गिरा सा रहेगा। कभी भी देखोगे ना अपने स्कूल कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को नोटिस करना, अगर कोई 1 घंटे का लेक्चर ले रहा है तो 1 घंटे में गिर जाता है बेंच के ऊपर ही, सोने लग जाता है कि थक गया, ये हो जाए। क्यों? क्योंकि लिए हमारे इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। जो भी वो कैलोरी डाइट का सेवन करते हैं उसमें प्रोटीन मात्रा रहती नहीं, वो ज़्यादा करके फैट ही रहता है, तो इस कारण से ये होता है। और उधर पतला होने लगेगा, पतला दिखेगा, छाती पतला हो जाएगा, उसके ऊपर से मांस की कमी हो जाएगी, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार मेद का क्षय होने पर संधियों में स्फुटना और नेत्र गलानी, थकान और उधर पतला होना, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार भी क्या है, प्लीहा की वृद्धि, किडनी की वृद्धि हो जाएगी और अंधियों में शून्यता हो जाएगी। संधियों में शून्यता, इट मीन्स इसके अंदर का जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कमी हो जाएगा, शरीर के अंदर रुक्षता आ जाएगी, मांस खाने की इच्छा होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी कमी हो गई है ना, तो मांस खाने की इच्छा होगी। अष्टांग संग्रह के अनुसार क्या है, कटी में शून्यता, प्लीहा में वृद्धि, अंगों में कृशता, पतला होने लग जाएगा, ठीक है। सबका एक ही है, इक्वली है। अगर आपने समझ गया कि मेद धातु का वर्किंग क्या है हमारे बॉडी के अंदर, तो आप ये सभी चीज़ को समझ जाओगे कि ये 3 आचार्यों क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मेद धातु अगर शरीर में बढ़ जाएगा, क्या स्निग्धता आ जाएगी, उधर में पार्श्व वृद्धि हो जाएगी, का श्वास, सांस लेने में, देखो मोटा आदमी कैसा हांफता रहता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। इससे आपको याद रखना है, अगर मेद धातु हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो सांस लेने में, श्वास में वो खांसी होने लगेगा, उसके छाती के ऊपर पूरे बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाएगी, स्निग्धता आ जाएगी, उसकी बॉडी बड़ी लगने लगेगी, सुकुमार लगेगा वो, ठीक है। और उसके बॉडी से स्मेल आने लगेगा, क्योंकि मेद धातु की वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। मेद 7 पुरुष के लक्षण, आचार्य चरक के अनुसार क्या है, स्वर, नेत्र, केश, रोम, नख, दंत, ओष्ठ पुरुष स्निग्ध होते हैं। ये जितने भी हैं ये स्निग्ध रहेंगे, उसके शरीर में स्निग्ध दिखते हैं। इस प्रकार सारयुक्त पुरुष कैसा बताया, देखो अब इसमें क्या है, मेदसार पुरुष हो गया, मेदसार पुरुष हो गया, शुक्राचार पुरुष हो गया, या जो ना उत्तम दिखता है। अभी उत्तम दिखने का मतलब क्या है, इसमें मेद की वृद्धि और ये मोटा है, थोड़ा बलवान रहेगा, कितना भी है तो ये वात प्रकोपित से तो बलवान ही रहेगा मेद वाला, ऐसा नहीं। तो इसमें क्या है, जो उत्तम रहेगा, मीडियम भी रहेगा ना, उसमें धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति का बहुत ज़्यादा इनके पास रहेगा, धनशाली रहते, ये सरलता रहते, ये बस इसमें क्या होता है, ये काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, यही सब रहता है इनके अंदर, ठीक है। अब सुश्रुत ने क्या बताया, मूत्र, श्वेत, स्वर, ये सब क्या हो जाते हैं, स्निग्ध हो जाते हैं, परिश्रम नहीं हो पाता है, बोलते हैं ना कर्म करने में असमर्थ हो जाते हैं, ये सुकुमार लगते हैं, मगर इसी कारण से ये श्रम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सुकुमार होने के कारण। मेद धातु की उपधातु क्या है, मेदवसह सनायु संभव चरक, चिकित्सा स्थान 15/16 में दिया है। मेद की उपधातु सनायु होती है, मेद का मल होता है, मल स्वेदस्तु मेदसह चरक, चिकित्सा स्थान 15/18 में मेद का मल होता है श्वेत। देखो श्वेत इधर 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 पसीना आ रहा है ना। मेद के क्षय होने पे स्नेक स्पीडी, नेद गलानी, थकान, उदर पतला होना, प्लीहा वृद्धि, शून्यता, रुक्षता, मांस की इच्छा, खाने की इच्छा, मेद
वृद्धि में क्या स्निग्धता और प्रदेश में मांस का बढ़ना का श्वास दुर्गंध प्रेम पूर्वक स्थौल्य कफ रक्त मांस वृद्धि जन्य विकार का होना मेद सार पुरुष के स्वर नेत्र के सुकुमार के जैसा लगना और कर्म करने में असमर्थ रहना। मेद धातु की उपधातु क्या होते हैं? सनाई होती है। मेद का मल क्या होता है? स्वेद होता है। देखो हमने 4 स्लाइड के अंदर मेद धातु को पूरा कंप्लीटली कवर कर दिया है। अब हमारा क्या लास्ट में यही है। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेद धातु के बारे में कुछ भी पूछता है एग्जाम में तो आप इसको यूज कर सकते हो और यही यूज करना है। ईच एंड एवरी पॉइंट को हमने कवर किया है इसके अंदर। इसमें ऐसा नहीं कि एक भी पॉइंट को छोड़ा, और जितने भी लिखे हुए ना, ये जितने भी वर्डिंग्स का यूज किया है ये सारे बुक की वर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन के वर्डिंग को यूज किया है, ऐसा नहीं है। सारे बुक्स की वर्डिंग है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एक दो जगह एक से दो, उससे ज़्यादा जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो सकता, वैसा तो नहीं है। मैंने पूरा 3 से 4 बार क्रॉस चेक किया है। कहीं दिखता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस यही है, आपका मेद धातु कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।